औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है और जिसने मुझे और आपको बोलना सिखाया। दुरूद व सलाम अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी औलाद पाक जानिसार अंसार और असहाब पर। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद मेहदी अब्बास, दोबारा इस बज़्म नूर के साथ हाजिर हुए हैं आपके दरमियान नए उन्वान के साथ, नए मेहमानों के साथ, नए नात ख्वानों के साथ। तो नाज़रीन, इस बज़्म के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और 17 रमज़ान को दो तारीखी वाक़यात हैं। एक तो योम विसाले हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, दूसरा योम बदर है। 17 रमज़ान मुबारक सैयदा आयशा सिद्दीक़ा का योम विसाल है। आपको उम्मुल मोमिनीन के खिताब से याद किया जाता है। आप रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन अहलिया थीं। आप अहद नबवी और अहद खुलफाए राशिदीन की ऐनी शाहिद भी थीं। आपके मनाक़िब फ़ज़ाइल कसीर हैं जिससे आपकी अज़मत व शान और जलालत मुस्लिम ख़वातीन पर नुमाया नज़र आती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अहद खुलफाए राशिदीन में आपकी शख्सियत बहुत नुमाया नज़र आती है। और आपको बताएं, 17 रमज़ान जंग बदर के तौर पर भी याद किया जाता है। 17 रमज़ान को जंग बदर पेश आई जब 313 की तादाद में मुसलमान 1000 के लश्कर पर गालिब आए। आपको बताया, मुसलमान और कुफ़ार के दरमियान जो पहली जंग हुई उसी का नाम ग़ज़वा बदर है। कुफ़ार ने यह जंग मुसलमानों पर ज़बरदस्ती मुसल्लत की थी और वो इसके लिए वो नहीं चाहते थे कि सिर्फ वो एक हकीकी खुदा को माने, और वो तो बस ये चाहते थे कि कौम बुत परस्ती पर लग जाए, क्योंकि यही उनके आबा व अजदाद का मजहब था और वतीरा था। दावत तौहीद देने की वजह से वो मुसलमानों के खून के प्यासे हो गए। ये सूरत हाल देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से उम्मत मुस्लिमा को हिजरत करने का हुक्म फरमाया। चुनाचे मक्का से तमाम मुसलमान हिजरत करके मदीना पहुँचे। मदीने पहुँचने के बाद भी कुफ़ार ने मुसलमानों को चैन से ना बैठने दिया और अभी उन्हें नई सरजमीन पर मुंतकिल हुए कुछ ही वक्त हुआ था, गोया 2 साल ही गुजरे थे कि कुफ़ार मक्का ने मुसलमानों के मदीने की चरागाह पर हमला किया। हज़रत अनस का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जंग के लिए तैयार किया, आमादा किया। तारीखी रिवायत के मुताबिक मुसलमानों का मुख्तसर सा काफिला जिसकी कुल तादाद 313 थी, उनमें अंसार और मुहाजिर सब शामिल थे। इस काफिले के साथ 60 ऊँट, 3 घोड़े, 60 ज़रें और चंद तलवारें थीं, जबकि दुश्मन की तादाद 1000 नफूस पर मुश्तमिल थी। और मुसलमानों को लड़ता देखकर शायर ने क्या खूबसूरत अंदाज में वो अल्फाज कलम बंद किए हैं कि जब रसूल पाक ने मुसलमानों को तैयार किया होगा, आमादा किया होगा कि तुमने 1000 के लश्कर पर गालिब आना है, तो कुछ यूं किया होगा कि दुख्तरे बर के रंजो महान बन के थन, हर बदन में अजल की अगन घोल दे, लश्करों का जिगर चीर मस्ती में आ, जलजलों की तरह घन में घनन घोल दे, दुश्मनों के लहू की हर एक मौज में अपने माथे की हर एक शिकन घोल दे, अपने आदा के सर आसमां में उड़ा, उनकी नदियों में इनके कफन घोल दे, सब जमीन शजर बस्तियां रह गुजर, रक्स करती हवाएं समंदर तेरे, आज सूरज की किरणों के सब काफिले अपनी अपनी कतारों के अंदर तेरे, तख्तो ताजो अलम महरो लोह कलम, गौसो इब्दालो खुतबो कलंदर तेरे, मौत तेरी कनीजों की जारो उपकश, आज मोहताज हैं सब सिकंदर तेरे, छीन ले दुश्मनों की ये बीनाइयां, रोजे रोशन पे नाजिल सिया रात कर, तेरे दुश्मन जहन्नुम का ईंधन बने, उन पे चिंगारियों की वो बरसात कर, उन पे चिंगारियों की वो बरसात कर, सुन किसी की ना सुन, एक ही धुन को बुन और चुन चुन के मगरूर सर काट दे, सनसनाता हुआ सब सरों से गुजर, वार सीने पे कर और जिगर काट दे, नोक से रोक ले वक्त की गर्दिशें, तश्ते शाम में वजूदो सहर काट दे, आज परिंदे भी पर बिछाएं अगर तू रियायत न कर, उनके भी पर काट दे, किबरिया का गजब बन के उतरना है तुझे, तेरे चेहरे पे गजवात का रंग है, तेरे कब्जे में नब्जे हैं तारीख की, ये तेरी तारीख की गजबनाक जंग है, ये तेरी तारीख की गजबनाक जंग है। कौन सी गजबनाक जंग? जंग बदर, जो कि आज तक याद रखी जाती है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को इज्जत दिलवाना चाहता था। गोया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए हाथ उठाकर दुआ की थी कि या अल्लाह, आज तूने
मेरे मुसलमानों की, मेरी उम्मत की लाज रखनी है, उनकी इज्जत रखनी है, ताकि वो कभी मुसलमानों पे गालिब ना आ सकें। तो बढ़ेंगे अपने मेहमानाने गिरामी की जानिब। पहले ख़ास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं फैसल हमीद साहब, फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं कराची सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के। फैसल हमीद साहब, हम आपको इस बज़्म में खुशामदीद कहते हैं। हमारे दूसरे ख़ास मेहमान हैं, बहुत नफ़ी शख्सियत के मालिक हैं, इनामुल हक वारसी साहब, बिन शाह रियल इस्टेट और मार्केटिंग के ओनर हैं। सर, हम आपको भी इस बज़्म में खुशामदीद कहते हैं। हमारे तीसरे गेस्ट हैं अली अशरफ कुरैशी साहब, बिजनेसमैन भी हैं और डीलर भी हैं यूज्ड और नए मोबाइल फ़ोन्स के। हम आपको भी इस बज़्म में खुशामदीद कहते हैं। और अली अशरफ कुरैशी साहब कमाल के नात ख़्वां भी हैं। हमारे दरमियान एक नात ख़्वां हज़रत भी मौजूद हैं, साजिद उर रहमान अत्तारी साहब। उनकी नात से इस वज़न के पुरनूर सिलसिले का आगाज़ करेंगे। जी, साजिद उर रहमान अत्तारी साहब, कोई अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में खूबसूरत सा कलाम सुना लीजिए हमारे नाज़रीन मोहतरम को। सबसे पहले मैं तमाम मौजूदीन को जो है वो खुश आमदीद कहूँगा और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। और मशकूर हूँ मैं अपने शाहरुख भाई का और हमारे मेहदी भाई के, जज़ाकल्लाह, जिन्होंने मोहब्बतों से नवाजा। जी जी पढ़िए। अहले सिरात रूह अमी को खबर करें, जाती है उम्मते नबवी फर्श पर करें, जाती है उम्मते नबवी फर्श पर करें, जाती है उम्मते नबवी फर्श पर करें। और फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो। या रसूल अल्लाह आकर देख लो, या रसूल अल्लाह आकर देख लो, या मदीने में बुला कर देख लो, या मदीने में बुला कर देख लो। दर्दो गम रंजो अलम की मेरे गिर्द, दर्दो गम रंजो अलम की मेरे गिर्द, भीड़ है सरकार आकर देख लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भीड़ है सरकार आकर देख लो, या रसूल अल्लाह आकर देख लो। सैकड़ों के दिल मुनव्वर कर दिए, सैकड़ों के दिल मुनव्वर कर दिए, इस तरफ भी आँख उठा कर देख लो, इस तरफ भी आँख उठा कर देख लो, या रसूल
अल्लाह आकर देख लो और सैर जन्नत देखना चाहो अगर, सैर जन्नत देखना चाहो अगर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोज़ाए अनवर पे आकर देख लो, रोज़ाए अनवर पे आकर देख लो, या रसूल अल्लाह आकर देख लो। और वो कभी इनकार करते ही नहीं, वो कभी इनकार करते ही नहीं, बेनवाओ आज़मा कर देख लो, बेनवाओ आज़मा कर देख लो, या रसूल अल्लाह आकर देख लो। और मख्तार से बताओ। इस जमीले कादरी को भी हुजूर, इस जमीले कादरी को भी हुजूर अपने दर का सग बना कर देख लो, अपने दर का सग बना कर देख लो, या रसूल अल्लाह आकर देख लो। मुझ समय तमाम ही मेहमानान किरामी एक पूर्ण नूर कैफियत में दाखिल हो चुके थे। आमना के लाल पे लाखों सलाम, खुदा के महबूब पे लाखों सलाम, फ़ातिमा के बाबा पे लाखों सलाम, हसनैन के बाबा पे लाखों सलाम, हसनैन के नाना पे लाखों सलाम। हमारे नाज़रीन मोहतरम देख रहे हैं कि हमारे मेहमानान किरामी बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं कि अब उनकी जानिब बढ़ा जाए, तो उनके इंतज़ार को ख़त्म करते हैं। बढ़ेंगे फैसल हमीद साहब की जानिब, चेयरमैन और बानी हैं हम कराची सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के, और तमाम ही रमज़ान ट्रांसमिशन में ये ज़ीनत बने रहते हैं बतौर मेहमान। सर, हम आपको इस बज़्म में खुशामदीद कहते हैं और हमारे नाज़रीन मोहतरम को अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेहदी भाई, पहले तो आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया, इसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मम्नून। और फिर माशाल्लाह आपने जिस तरीके से सतरवें रमज़ान के हवाले से हज़रत आयशा के वसाल पे और ग़ज़वा बदर के ऊपर जो एक समा आपने माना और जो आपने हकीकत बताई, जो कि हम लोग एक अपनी ज़िंदगी में इन सारी सब चीज़ों को भूल जाते हैं, और फिर जिस तरीके से हज़रत ने नात पेश करी, बिल्कुल आप यकीन करें कि रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा ही था। मैं यहाँ पे K21 को इतना अच्छा प्रोग्राम पेश करने पे मुबारकबाद भी देता हूँ। जज़ाकल्लाह। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। हम कराची सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ये हमने क्यों बनाई, किस लिए बनाई, किस तरीके से काम करें, मुख्तसरन ये बताता चलता हूँ कि बस कुछ मौका मिला लॉकडाउन के हवाले से काम करने के लिए, और हमने मिल के दोस्तों के साथ मिल के जो है वो अपने काम करना जो हमने शुरू किया जी, तो वहाँ से हमें कुछ चीज़ों का पता चला कि यार बहुत सारी मुश्किल परेशानियाँ हैं, लेकिन बात है शऊर की, जी, अवेयरनेस। और फिर हमने ये चीज़ भी देखी कि हर कोई अपने अपने में लगा रहता है, तो हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हम कराची इसलिए रखा कि ना तू ना मैं ना आप, क्या कहना जब हम सब मिल के काम करेंगे
और कराची के लिए काम करेंगे तो वो होगा हम कराची। बहुत खूबसूरत सोच है। और फिर इसको हमने वेलफेयर भी रखा, फिर सोशल भी रखा, क्योंकि कोई भी जितनी भी मुश्किल और परेशानियां यहाँ पे लोगों की हैं, वो अगर आप देखें तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोशल अपने प्रॉब्लम्स की वजह से ही वो कहीं ना कहीं किसी न किसी परेशानी में हैं। और फिर यही परेशानी जो है वो अपने गली मोहल्ले से होते हुए पूरी शहर की परेशानी बन गई। बिल्कुल। हमने 3 चीज़ों को मेनली तौर पे रखा, एक बेरोजगारी के ऊपर, एक एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर। क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी अपने समझें कि किसी भी बंदे की कोई भी मुश्किल और परेशानी होती है वो उसके बेरोज़गार होने की वजह से ही होती है। अगर उसका रोज़गार हो, कहीं अच्छी जॉब कर रहा हो, काम कर रहा हो, तो अपनी लाइफ मेंटेन कर रहा होता है। सही। लेकिन कुछ हालात ऐसे होते रहे, चलते रहे, लॉकडाउन के बाद से तो और ज़्यादा इतनी मुश्किल आ गई मेरी अब्बास भाई जी। कि क्या कहें क्या बोलें कि यार वो तो एक आफत थी जी। और एक आलमी हकीकत आफत थी, है, आलमी आफत थी। एक वबा थी, तो वो तो हमें समझ में आ गई थी। लेकिन उसके बाद से जो चीज़ें हुई हैं उसमें हम किसको दोष दें, उसमें हम किसको कहें। जी। और फिर बात यह है कि लोग जो है वो माशाल्लाह समझदार तो बहुत है, लेकिन उनका शऊर चला गया। तो हमने कहा कि हम इसके ऊपर काम करते हैं। और फिर आ जाता है यही बात, ये चीज़ का अपने हवाला कि सिर्फ और सिर्फ मुश्किल और परेशानी की बात होती है, सलूशन की बात कैसे होगी। तो सलूशन की बात किस तरीके से करेंगे, क्योंकि बात यह है कि जो सलूशन करने वाले ही हैं वो इस प्रॉब्लम को क्रिएट करने वाले हैं। तो मैंने और आपने हिस्सा तो डालना पड़ेगा ना। बिल्कुल। फिर इस अवाम को बेड़ा उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो हम फिर चले, अपने दोस्तों को साथ मिलाया और हम ये काम करना शुरू किए। वही वाली बात है कि हम चलते रहे, लोग मिलते रहो, कारवां बनता चला गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम जो अपने मेन जो हमारा जो अपने इस काम का जो बेस करता है वो रोजगार के ऊपर करता है। रोजगार के ऊपर। सही। कि किसी भी तरीके से बेरोजगार जो है वो रोजगार के ऊपर आ जाए, ताकि वो मांगने वाले की बजाय देने वाला बन जाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है आपकी। आपने सलूशन की बात की, तो क्या सलूशन नजर आता है आपको मौजूदा मुआशी सूरत हाल का? क्या हाल नजर आता है? देखिए, मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ कि हुकूमत को बुरा कहना और हुकूमत को क्रिटिसाइज करना, ये कहीं भी किसी भी चीज़ों को बोलना कहना छोड़े जी। हम खुद को जो है अपना इंडिविजुअल हिस्सा डालना पड़ेगा। सही है। बात यह कि चीज़ें कहाँ से शुरू करेंगे, हम अपने घर से शुरू करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं अगर सुबह निकल जाऊं और रात को वापस आऊं और रात में वापस आके मेरे घर वाले बोलें कि भाई ये बल्ब तो बदल दो, ये 3 दिन से बदला नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा, यार मैं कमाने जाऊँगा या ये बल्ब बदलूँ? तो मुझे तो अपना करना तो पड़ेगा ना। वो बल्ब कौन बदलेगा? मैं ही बदलूंगा ना। ऐसा ही है। बाहर से इलेक्ट्रिशियन लाऊंगा, कोई चीज करूंगा, थोड़ा वक्त तो निकालूंगा ना। तो इसी तरीके से वक्त मुझे निकालना पड़ेगा इन कामों के लिए, इन चीजों के लिए भी। बहुत ही आसान सी चीज है, मैं करता चला आया, अल्लाह पाक ने रहनुमाई फरमाई। रोजगार और घर बार, यही 2 चीजें। बिल्कुल ठीक है, घर बार। लेकिन जिस काम के लिए हम यहाँ पे आए वो कौन करेगा? किसी न किसी मकसद से तो आए हैं ना। रोजगार का वादा अल्लाह पाक का है। अल्लाह पाक का वादा है, किसी सदर वजीर आजम का नहीं है ना जी। तो अल्लाह का वादा तो आपको पता है, वो तो बरहक है, वो तो होना ही होना है। लेकिन हमें जो यहाँ पे भेजा तो मकसद से भेजा, मकसद से भेजा। अब हमने क्या किया कि हमने अल्लाह के काम में हम छोड़ के और हम उसमें लग गए और जो अपने काम थे वो हमने अल्लाह पे डाल दिए कि अल्लाह मियां तू कर ले। तो उसका जो काम जिस चीज का है वो तो उन्होंने करना ही है, अल्लाह पाक ने करना ही है। तो हमें थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, रोजगार में से, घर बार में से। मैं भी तो करता हूँ, बिल्कुल 3 घंटे 4 घंटे सोता हूँ। अच्छा, लेकिन अपना रोजगार भी चला रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार भी चला रहा हूँ, ठीक है ना, घर बार भी चला रहा हूँ। मेरी वाइफ मेरे साथ जो है वो मेरे हर कामों में, हर चीजों में भी होती है, घर बार भी देख रही होती है। तो ये है सिर्फ अपने सोल्यूशन थोड़ा सा अपना अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। और कोई अच्छा काम कर रहा है उसके साथ आप खड़े हो जाएं, नहीं हो तो सिर्फ अल्फाज अच्छे कह दें, नहीं समझ में आता खुद कर लें, और अगर वो भी अगर नहीं होता तो भाई क्रिटिसाइज करना छोड़ दें। बहुत अच्छी बात। बढ़ेंगे अपने दूसरे गेस्ट की जानिब। इनामुल हक वारसी साहब, बिनशाह रियल एस्टेट
और मार्केटिंग के रूहे रवां हैं। पहले तो हमारे नाज़रीन मोहतरम को बताइएगा इनाम उल हक साहब कि ये बिनशाह क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पहले ये जैसे अभी बात भाई ने की, बड़ी अच्छी बात की, और प्रोग्राम का जो शुरुआत हुई जी वो वाकई काबिल तहसीन है। जज़ाकल्लाह। और जो आपने अशार की जो बंदिश की है माशाल्लाह, वो फर्स्ट टाइम सुनी और बहुत ही अच्छा। अच्छी लगी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक उसको कबूल करे आपकी उन इलाही आमीन। लाइनों को। तो बिनशाह जो है भाई, ये एक ज़ात की नफ़ी है। अच्छा, हम सादात फैमिली से हैं, माशाल्लाह। तो बिन शाह मतलब शाह का बेटा। शाह का बेटा। बस मैं कुछ नहीं हूँ, जो बिल्कुल। पीछे हैं वो सब कुछ है। क्या कहने, क्या कहने। तो ये है बिन शाह रियल इस्टेट का कॉन्सेप्ट। तो नाम की हद तक तो यही है। सही। तो बाकी ये है कि मैं पिछले तकरीबन 12 से 15 साल हो गए। अच्छा, बेसिक मैं मेडिकल का आदमी हूँ। मेडिकल का है जी, मेडिकल और रियल फील्ड से एस्टेट हूँ कर रहे हैं। सही। और रियल इस्टेट कर रहा हूँ, और पिछले 15 ईयर्स से कर रहा हूँ। अच्छा, तो वो मेडिकल में भी बहुत सारी हमारे जो है वो करप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको सही। डिस्कस नहीं करना चाहिए। तो मैंने कोशिश की कि मैं उसको छोड़ के क्या कर सकता हूँ। तो अच्छा। मेरे हिस्से में रियल इस्टेट आया, रियल एस्टेट है। तो मैंने रियल इस्टेट शुरू कर ठीक है। अच्छा, आप रियल एस्टेट के काम में गुज़िश्ता काफ़ी बरसों से हैं। मुझे बताइएगा रियल एस्टेट में जो पहले काम था और जो अब काम है उसमें क्या फ़र्क है? दिया। असल में हुआ ये कि पहले मार्केटिंग कंपनी है ना, गाहे गाहे हुआ करती थी। मतलब फ्रंट लाइन मार्केटिंग हो गई, स्टार लाइन, बहुत सारी बड़ी बड़ी, मैं किसी का नाम लेके किसी को ना प्रमोट कर रहा हूँ और ना कोई और ऐसा मसला है। सही है। लेकिन ये कि गाहे गाहे कंपनियां हुआ करती थी, तो स्टेट एजेंसी का ही काम होता था। मोहल्ले में एक साहब बैठे होते थे, जी। उनको सब लोग जानते थे, उनसे कोई चीज़ ले ली, उनको कोई चीज़ बेच दी। अच्छा, अब रियल एस्टेट का काम जो चला गया वो चला गया टोटल मार्केटिंग पे। एक एक मार्केटिंग आदमी ने 50-50, 100-100 लोगों को, एजेंट्स को हायर किया हुआ है, और वो उसके ऊपर एक भरपूर तरीके से जो है वो कैंपेन भी रन करते हैं, सोशल भी, डिजिटल भी, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक भी, प्रिंट, मतलब हर तरह से क्लाइंट तक अपना मैसेज कन्वे करते हैं। लेकिन वो ऑथेंटिक कितने हैं ये कोई पता नहीं। अच्छा। सही। ये सबके लिए, कोई मेरा भाई दोस्त नाराज ना हो, क्योंकि 100 से ज्यादा शागिर्द मेरे अपने यही कारोबार कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है। तो लेकिन ये कि वो जो कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी से ज़मीन लेते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं क्या नहीं है वो पता नहीं। तो रियल एस्टेट में जो ये चेंज आया 2008 के बाद, 2008 तक तो सरकारी स्कीम थी, 63 टाउन था, हॉक्स बे था, दूसरी चीज़ें थी। 2008 के बाद एक सैलाब आ गया पूरा, अच्छा। कि भाई फलां की भी सोसाइटी, ये भी सोसाइटी, हाँ, वो भी हाँ। सोसाइटी। अच्छा, गवर्नमेंट लिख लिख के थक गई, भाई ये 170 सोसाइटियां जो है इलीगल हैं, ये 165, ये 162, अब तो और थक जाती होगी, अब तो और मजीद और इजाफा हो गया। मजीद बन गई। तो इसलिए ये है कि थोड़ा सा जो क्लाइंट है उसको चूजी होना चाहिए, चूजी होना जान चाहिए। पहचान के लोगों से, क्योंकि वो जो पहले वाला फैक्टर था कि जो मोहल्ले का ही आदमी था, जिसको हम जानते थे, जिसके वालिद को जानते थे, उसके बेटे के साथ पढ़ते थे, वो शख्स चला गया। ठीक है। अब वो शख्स काम नहीं कर रहा। काम नहीं कर रहा। अब वो काम नहीं कर रहा। अब काम कौन कर रहा है? जिसको हम बिल्कुल नहीं जानते, वो 50-100 लोग बैठे हुए हैं, एक बड़ा सा बोर्ड लगा हो, मतलब वो तजुर्बा याफ्ता नहीं, तजर्बा याफ्ता नहीं, बल्कि उसको मैं ऐसे कहूँगा एग्जाम्पल के गोल्ड की वो एक पन्नी है पूरी, अच्छा। और उसके अंदर उन्होंने मिट्टी डाली हुई है या गोल्ड है, ये वो जानते हैं और उनका खुदा जानता है। सही। लेकिन क्लाइंट अट्रैक्ट होता है, वो लेता है चीज़, और वो जो भी आगे हो रहा है वो सब कुछ इसी तरह हो रहा है। ये एक मेजर फ़र्क है जो मैं समझता हूँ कि 2008 से लेके 2023 के फ़र्क में आया 15 साल। ठीक है। बढ़ेंगे अली अशरफ कुरैशी साहब की जानिब, बिजनेसमैन है और डीलर हैं यूज़ और नए मोबाइल फ़ोन्स के। सर, अपने बिज़नेस के बारे में हमें कुछ बताइएगा, हमारे नाज़रीन मोहतरम को कुछ बताइएगा, और आपकी शॉप कहाँ वाक़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम इनवाइट करने का। जज़ाकल्लाह। हमारी शॉप जो स्टार सिटी मॉल में है, आई सॉल्यूशन के नाम से। अच्छा। और हम मोबाइल फ़ोन से काम करें बेसिकली, और ये इसमें सब तमाम यूज़ फ़ोन, ब्रांड न्यू फ़ोन, जितने ब्रांड फ़ोन आते हैं, आईफोन स्पेशली इसमें हम काम कर रहे हैं। और मार्केट में हमने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया है, मतलब इंशाल्लाह अगर आप इसे काफ़ी लोग देख भी रहे होंगे, आई सॉल्यूशन जानते होंगे, तो ये है कि हमारी शॉप जो है स्टार सिटी मॉल में, हमने कोशिश ये करी कि मार्केट में जो एक तरीके से लोग कस्टमर आते थे, सिर्फ फ़ोन सेल करते थे, हमने ये बेसिकली ट्रेंड ये किया है कि आप हमसे फ़ोन परचेज़ करें, कुछ टाइम यूज़ करें, फिर हमें ही फ़ोन वापस करें।
और अच्छा। कोई और फ़ोन जो हमसे परचेज़ कर लें आप, जो मुनासिब कीमत डिफरेंस है, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप पहले क्यों नहीं मिले मुझे? तो इंशाल्लाह मिल गया तो ज़रूर इंशाल्लाह आएंगे आप। चलो मुस्तफ़ीद होंगे जी इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा, पहले के मोबाइल के काम में और अब के मोबाइल के काम में क्या फ़र्क है? अब तो मोबाइल पे टैक्सेस भी बहुत लग गए बहुत हैं, टैक्सेस तो लगे, जैसे क्या मैंने बताया ना, बिल्कुल ट्रेंड आपका चेंज क्या है एक्सपीरियंस है? मार्केटिंग। जी। असल तो मार्केट स्ट्रेटजी चेंज हो गया बिल्कुल ना, तो हम भी कोशिश करते हैं कि अपनी चीज़ों को आप जितना अच्छा डील करेंगे, जितना अच्छा कन्वे कस्टमर करेंगे आप, तो कस्टमर इंशाल्लाह खुद अट्रैक्ट होगा आपके पास। अगर अच्छी क्वालिटी को मेंटेन करेंगे, हमने एसेसरीज भी रखी है अपने शॉप पे, और इसके अलावा रिपेयरिंग भी मौजूद है हमारे पास। अगर फ़ोन ख़राब हो जाए अच्छा। आपका, तो फ़ोन रिपेयरिंग हमारे शॉप से कराएंगे। कंप्लीट पैकेज है जी यानी? कंप्लीट पैकेज है, यानी ठीक है। बिल्कुल ऑल सॉल्यूशन एट वन रूफ सॉल्यूशन, आई सॉल्यूशन। आइसोलेशन, ठीक Isolation। है। तो सदर मोबाइल मार्केट में लोगों का कैसा एक्सपीरियंस होता है सदर के देखिए, मोबाइल पहले मार्केट तो- का और सरीना के मोबाइल मार्केट का भी जी पहले तो बताइएगा लोग ना। काफ़ी ना, ये आप देखेंगे यूथ जब से आई है स्टार सिटी मॉल में, जी, बेसिकली हब मोबाइल मार्केट का ना, पूरी मार्केट एशिया जितनी मार्केट है सब वो हब है। यानी इंटीरियर सेंस से लोग आते हैं, इंटीरियर पंजाब से लोग परचेजिंग करने के लिए आते हैं होलसेल्स में। हमारे यहाँ यूज फ़ोन है, बॉक्स पैक फ़ोन है, ये परचेजिंग के लिए आते हैं। तो काफ़ी लोगों का ट्रेंड चेंज हुआ है, क्योंकि यूथ बेसिकली आ गई इसमें, और हमने बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई हैं इसमें। मोबाइल फ़ोन सेल के साथ साथ कुछ चीज़ और भी इंट्रोड्यूस करी, मतलब गिफ्टिंग इंट्रोड्यूस करी हमने, पैकेज इंट्रोड्यूस करे हैं, जैसे बताया को मैंने, ट्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे बेस्ट लोगों का यही कि आज 14 कस्टमर परचेज किया, कल 14 प्रो तो 14 प्रो से एक्सचेंज कर लिया, फिर 14 प्रो मैक्स लिया उसने। अच्छा, तो ये ट्रेडिंग बिल्कुल कर सकते हैं आसानी ठीक से। है ठीक है, ये ट्रेडिंग आप भी कर सकते हैं और बिल्कुल। मेरा भी इरादा बन गया है इनसे ये ट्रेडिंग इंशाल्लाह, करने इंशाल्लाह, का। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा अली, मैं आपको बताऊं कि अली अशरफ साहब बहुत कमाल के नात खां भी हैं। एक मुख्तसर बिल्कुल। सी नात जी, बिल्कुल, पेश कीजिएगा हमारे बिल्कुल। नाज़रीन मोहतरम के लिए। हैंड माइक दे दीजिएगा प्लीज़। जी नासलाम चना अशार पेश कर रहा हूँ। जी जी, बिल्कुल है। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम में इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम में इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पड़े पड़े के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पड़े पड़े के सल्ले अला। झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं। भाई बहुत यूं मुकर, तो बहुत। जन्नत में सब है, मदीना नहीं। यूं तो जन्नत में सब है, मदीना नहीं। और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। छोड़ कर तेरा तैबा गुजारा नहीं, छोड़ कर तेरा तैबा गवारा नहीं। सारे आलम में ऐसा नज़ारा नहीं, ऐसा मंजर ज़माने ने देखा नहीं, ऐसा मंजर ज़माने ने देखा नहीं।
जैसा मंजर मदीने में मौजूद क्या है। कहने भाई, बहुत हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है।